नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हम बात करने वाले एक बेहद संवेदनशील और चर्चे में रहे मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोहिंग्या मुसलमानों पर की गई टिप्पणी और उस टिप्पणी को लेकर पूर्व जजों और वकीलों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर। पूरा मामला क्या है, आपत्तियों की वजह क्या है और इस बहस को लेकर कानूनी पक्ष क्या कहता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। बता दें, 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक हेबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई हो रही थी। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयस माल्या बागची की पीठ ने भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों पर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसता है तो क्या उसे रेड कारपेट वेलकम दिया जाए? जब देश के कई नागरिक गरीबी में जी रहे हैं, तब ऐसे लोगों को सरकार सुविधाएं कैसे दे सकती है? कोई व्यक्ति अवैध रूप से सीमा पार कर आए और फिर भोजन, घर और बच्चों की पढ़ाई का अधिकार मांगे, क्या कानून इसकी अनुमति देता है? इन बयानों ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। इस टिप्पणी पर कई पूर्व जजों, वरिष्ठ वकीलों और कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स यानी सीजेआर ने सीधे सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखकर इन टिप्पणियों पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां अमाननीय हैं, यह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। रोहिंग्या दुनिया के सबसे उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों में शामिल हैं। उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और सुरक्षा का अधिकार मिलता है। चिट्ठी में चिंता जताई गई कि सीजेआई के शब्दों का सिर्फ कोर्ट रूम में नहीं बल्कि देश की अंतरात्मा में भी होता है। पत्र में लिखा गया कि सीजेआई न्यायाधीश नहीं बल्कि गरीबों के अधिकार के संरक्षण भी होते हैं। उनकी बातों का प्रभाव हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी और सरकारी संस्थानों पर भी पड़ता है। रोहिंग्या समुदाय जाति हिंसा, भेदभाव और नरसंहार के शिकार रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने म्यांमार की सेना की कार्रवाई को जेनोसाइड, नरसंहार कहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रोहिंग्या दुनिया के सबसे सताई गई माइनॉरिटीज है। पत्र में कहा गया कि ऐसे लोगों को सिर्फ अवैध घुसपैठिया कहकर खारिज करना मानवता और संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। रोहिंग्या म्यांमार की एथनिक माइनॉरिटीज है। उन्हें म्यांमार सरकार नागरिकता नहीं देती। बहुत समाज में उन्हें दशकों से हिंसा, उत्पीड़न, सैन्य अत्याचार झेलना पड़ता है। ऐसे में लाखों रोहिंग्या अपनी जान बचाकर भारत, बांग्लादेश और अन्य देशों में भागे हैं। इसी वजह से मानवाधिकार संगठन कहती है कि रोहिंग्या सिर्फ अवैध प्रवासी नहीं बल्कि शरण लेने पर मजबूर लोग हैं। यह मामला 2 सिद्धांतों के बीच खड़ा है। पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा व अवैध घुसपैठिया रोकने का नियम, और दूसरा, मानवाधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट इस मुद्दे पर संवेदनशीलता और संतुलन रखना होगा। यह बहस अभी और आगे और बढ़ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से शुरू हुई यह बहस अब जजों, वकील और मानवाधिकार समूह तक पहुंच गई है। हालांकि आपका इस पर क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।